चलिए भाई, आओ देखते हैं। सबसे पहले ये चीज दिख रही है क्या सबको? ये क्या है, कोई बता सकता है? झूला। को बता सकता है क्या? एनीवन? पेंडुलम। पेंडुलम। कौन सा पेंडुलम? सर्कुलर। सर्कुलर। हाँ, वैसा वैसा ही है, सही बोल रहे हो, लेकिन थोड़ा सा अलग है। कोनिकल पेंडुलम बोलते हैं। क्या बोलते हैं सर इसको? कोनिकल पेंडुलम। देखो ये कोनिकल पेंडुलम। सर्कुलर फॉर्म में जा रहा है, राइट? ऐसे। नॉर्मल पेंडुलम कैसे जाता है सर? फिर नॉर्मल पेंडुलम बच्चे ऐसा जाता है, ये एक पेंडुलम है तो ये ऐसा नहीं जाता है ऐसे। कभी ऐसा जाएगा, कभी ऐसा जाएगा, कभी ऐसा जाएगा। ऐसा भी एग्जैक्टली कहूं तो मैं, ये एक उसका साथ ये है, ये उसका बॉब है सर। ये कभी इस पोजीशन पे जाएगा, फिर वहां पे वापस आएगा, फिर इस पोजीशन पे जाएगा, ऐसे जाएगा ना आगे पीछे ऐसे। यस सर। लेकिन ये पेंडुलम कैसे जा रहा है सर? इसको मैंने ऐसा धक्का, देखो ऐसा धक्का दूंगा तो सर ऐसे जाएगा। देखो दिख रहा है सबको? यस सर। सारे बोल दिया करो यार, थोड़ा सा जोश मेरे में भी आ जाएगा। यस क्या सर। बैठे रहते हो? यस सर। मुंह फुलाए बैठे रहते हो जैसे घर से पिट के आए हो, है ना? सर क्लास अटेंड करता है नहीं करता है? ऐसे घर से किसी की मम्मी पापा ने ऐसे तो नहीं भेजा ना? हर्षित के मम्मी पापा ने यस भेजा? यस सर। हाँ, तो हर्षित के अलावा बाकी सब तो बोल ही सकते हैं। हर्षित तो चलो थोड़ी देर में खुश हो जाएगा। ठीक है, देखो अगर मैं इसको ऐसे धक्का दूंगा तो ये सर ऐसे घूमेगा, हाँ या ना? यस सर। यस सर। अगर मैं इसको आगे की तरफ या पीछे की तरफ धक्का दूंगा तो सर ये ऐसे नहीं घूमेगा, ऐसे यस सर। जैसे लस्सी का जग घूमता है ऐसे। यस सर। ठीक है, तो इसी को अभी एक पूरा कोन बना रहा है, इसीलिए इसका नाम क्या है सर? कोनिकल पेंडुलम। क्या नाम है सर इसका? कोनिकल कोनिकल पेंडुलम। 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 ये नॉर्मल पेंडुलम नहीं है, ये कैसा पेंडुलम है? कोनिकल। कोनिकल पेंडुलम। पेंडुलम। इसको हमने ऐसे पीछे की तरफ धक्का दिया। किसी भी चीज को तुम ऐसे पीछे की तरफ या आगे की तरफ धक्का दोगे तो वो ऐसे घूमेगी सर। तो वही घूम रही है। आइए तो दूसरी चीज देखते हैं। ये एक तो ये पढ़ेंगे आज, और एक ये क्या है? ये मौत का कुआं। मौत का है ना, कुआं। इसके बारे में बात करेंगे। और एक ये इस साइड मैं हूं, है ना? लेफ्ट साइड मैं हूं और राइट साइड तुम में से कोई है ना? ट्राई तो मैंने भी करी थी, लेकिन मैं फिर फंस गया था। देखो ऐसे, समझ रहे हो? पता लगता है सर ये ऊपर कैसे इतनी हवा में कब यस होगा? सर। इसकी कंडीशन चेक करेंगे सर, ये हवा में कब होता है? जब किसी पुल से मैं ऐसे जा रहा हूँ और पुल के बिल्कुल ऊपर वाले पॉइंट पर हूँ, और मैं एकदम से, देखते हैं ना आप वीडियो गेम्स में खेलते हैं कि एकदम ऊपर चला जाता है वो, है ना? यस लेकिन सर। असली में भी ऐसा यस तो होता सर। होगा। कब ऐसा होगा असली में? कब ऐसा होगा कि मैं पुल पे जा रहा हूँ और ऊपर वाले पॉइंट पे कहाँ ही उड़ जाऊं, सीधा आकाश में उड़ना हो जाऊं, थोड़ा बहुत हवा में हो जाऊं, हवा में। है ना? ऐसा कब होगा ये भी जा। देखिए। लेकिन अगर कोई यहाँ से सीख कर ऐसा काम करने वाला है तो वो ऐसा ही हाल करेगा अपना। क्योंकि सिर्फ फिजिक्स काफी नहीं होती बच्चे, उसके साथ साथ क्या भी क्या भी चाहिए होती है? स्किल्स भी चाहिए होती है और मेहनत भी चाहिए होती है ना? आज मैं फिजिक्स से आपको सब कुछ बता दूंगा। स्क्वायर ड्राइव कैसे मारते हैं, कवर ड्राइव कैसे मारते हैं, स्वीप शॉट कैसे खेलते हैं। अगले दिन तुम बुमराह की बॉलिंग का सामना कर लोगे क्या? यस। कर लोगे क्या? नो सर। नहीं ना। नो सर। मेरे से ही नहीं खेला जाता यार बैट बॉल, मेरे से ही नहीं खेला जाता। मेरे को शॉट सारे पता है, लेकिन मेरे से खेला नहीं जाता। समझ रहे हो? तो फर्क यही है ना सर, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए सर? प्रैक्टिस भी चाहिए, है ना? बॉडी। तो अगर आज सीख के जाओ और घर पे ये ट्राई करोगे तो तुम्हारा काम ऐसे होगा, इस भाई के जैसा। ठीक है, क्लियर है? चलिए अच्छा। यस आइए। सर। तो कृपया तो मैं करके भी कल धोनी बाइक बनने पे की करूंगा। जरूरत नहीं है, सिर्फ समझते हैं। आओ, सबसे पहले एक बात याद रखना। देखो यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, सर्कुलर मोशन, मैंने समझाने की कोशिश की है, पर मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हो जाते हैं कि सर क्या ही है सर ये यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म। तो आज ये कुछ नहीं सोचना, नॉन यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म उसके बारे में हम बात कर लेंगे, ठीक है? आज जो सोचना है वो यही सोचना है जो जो मैं बोल रहा हूँ, ठीक है? आइए सर, सेंट्रीपिटल फोर्स नाम सुना है ना सबने? यस यस सर। सर। यस सर। उसका फॉर्मूला क्या था सर? एफ इज इक्वल टू एमबी स्क्वायर अपॉन आर। एम वी स्क्वेयर अपॉन में आर। सर सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला है सर एम वी स्क्वेयर अपॉन आर।
अच्छा सर, सेंट्रीपिटल का फॉर्मूला mv स्क्वायर, याद रखना सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर्मूला कोई ऐसा फॉर्मूला ही है, सिंपल मास इनटू एक्सीलरेशन। एक्चुअल फोर्स, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब क्या है, वो बॉडी सर्कल में घूम रही है। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किसी फोर्स के द्वारा प्रोवाइड की जाएगी। सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा किसी और फोर्स के द्वारा क्या की जाएगी सर, प्रोवाइड की जाएगी। Provide. फॉर एग्जाम्पल, प्लैनेट्स सन के अराउंड घूमते हैं, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. घूमते हैं तो सर उनके बीच में कौन सी फोर्स लग रही होगी, पक्का सेंट्रीपिटल फोर्स होगी। Centripetal. लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड करी है, कौन सी फोर्स ने प्रोवाइड करी होगी सर, वो प्रोवाइड की होगी सर mv square by r. ना, ग्रेविटेशनल Gravitational. फोर्स से। ये सेंट्रीपिटल फोर्स का मतलब mv स्क्वायर बाय r तो है ही, क्योंकि सर्कल में घूम रही है तो पक्की बात है कौन सी फोर्स के कारण घूम रही होगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। लेकिन ये सेंट्रीपिटल फोर्स कोई ना कोई प्रोवाइड करता है सर, किसने प्रोवाइड करी है ये फोर्स, प्लैनेट्स के केस में ग्रेविटेशनल। Gravitation. Gravitational. ठीक है, अगर अगर मैं एटम की बात करूं, एटम के इलेक्ट्रॉन चारों तरफ घूम रहे हैं किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड, है ना, घूमते हैं ना न्यूक्लियस। Yes, sir. तो इलेक्ट्रॉन के पास भी कौन सी फोर्स है सर, सेंट्रीपिटल फोर्स है, क्योंकि वो Centripetal. कैसे सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है। अब वो सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है तो सर उसके पास सेंट्रीपिटल फोर्स है, लेकिन अगेन सेंट्रीपिटल फोर्स तो किसी फोर्स के द्वारा क्या की जाती है, Provide. Provide. इस एटम के केस में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है न्यूक्लियस के अराउंड तो उस किसने प्रोवाइड की होगी सर, Nuclear force. न्यूक्लियर फोर्स। और सोचो, न्यूक्लियर फोर्स तो सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर ही होती है। और सोचो, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज, हाँ इलेक्ट्रॉन पे चार्ज नेगेटिव, न्यूक्लियस पे चार्ज पॉजिटिव, Positive. दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। चार्जिंग वाली फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कौन सी फोर्स, Electrostatic. इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। Electrostatic. इलेक्ट्रिक वाली फोर्स जो है वो कौन प्रोवाइड, वो क्या प्रोवाइड कर रही है इस केस में, सेंट्रीपिटल फोर्स। Centripetal. जैसे एटम के केस में मैं क्या बोलूं, mv स्क्वायर बाय द r तो लग रही है, लेकिन ये कौन प्रोवाइड कर रहा है सर, इलेक्ट्रोस्टैटिक Electrostatic. फोर्स। Static force. ऐसे ही हर अलग अलग फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर सकती है। अब मैकेनिक्स के अंदर तो हम पढ़ते भी है 11th में, कभी हमारे को नॉर्मल फोर्स की वजह से क्या मिलेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। कभी हमें फ्रिक्शनल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगी, क्या प्रोवाइड करेगी, सेंट्रीपिटल फोर्स। कभी हमको टेंशन क्या प्रोवाइड करेगी बच्चे, सेंट्रीपिटल फोर्स। समझ रहे हो, कभी तो घूम रही होगी बॉडी, Yes, sir. लेकिन कौन सी फोर्स के कारण, सेंट्रीपिटल फोर्स तो कारण तो घूम रही होगी, लेकिन वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहां से आ रही होगी, टेंशन से, टेंशन से। राहुल एक बार माइक ऑफ करो। हाँ, तो किसी फोर्स, कहीं कभी सेंट्रीपिटल फोर्स टेंशन प्रोवाइड कर रही होगी, कभी नॉर्मल रिएक्शन वाली फोर्स, कभी कौन प्रोवाइड कर रहा होगा सर, फ्रिक्शनल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा कोई ना कोई फोर्स क्या करती है सर, हमें प्रोवाइड करती है। समझ में आ रही है क्या सबको, क्लियर है? अलग केस में हमने बहुत सारे एग्जांपल देख लिए, अभी कई केस आप अभी भी देखेंगे। क्लियर है सबको? चलो, इन सभी केसेस में जो आज हमने पढ़े, इसमें यही फंडा है सर, कौन सी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, बस यही तुमने ढूंढना है, बस खेल खत्म। चले आगे स्टार्ट करें। Yes, Yes, sir. sir. इस केस में आ जाते हैं, इस केस में आ जाते हैं सर। इस केस में देखो, यहां पर ये सर पेंडुलम है हमारे पास, ये हमारे पास क्या है सर, पेंडुलम है सर, कोनिकल वाला पेंडुलम। सर अब ये कोनिकल वाला जो पेंडुलम है हमारे पास, अब ये देखो यहाँ घूम रहा है, तो मैं कुछ ऐसा बना दूं इसको, ये ऐसा एक सर्कल बना रहा है ना सर, ऐसा आया ना, देखो Yes, sir. Yes, sir. हॉरिजॉन्टल सर्कल बोल दो अभी के लिए, है ना। एक सेकेंड, ये देखो ये ऐसा कुछ सर्कल बना रहे सर, है ना। मास मेरा यहाँ है, ये जो व्हाइट वाला मास है दिख रहा है सबको साइड में, Yes, sir. ये Yes, मास sir. और घूम रही है, और ऊपर क्या लग रही है सर इसमें, टेंशन। Tension. ठीक, क्योंकि स्ट्रिंग्स के साथ बंधा हुआ है तो क्या लग रही है सर, टेंशन लग रही है ऐसे। Tension. अब देखो ये पीछे की तरफ जा रहा है ऐसे, तो ये भी सर्कल में घूम रहा है, तो कौन सी फोर्स के कारण घूम रहा होगा सर, सेंट्रीपिटल। Centripetal. अच्छा, Yes. इसके ऊपर और भी तो फोर्स लग रही है सर, एक क्या लग रहा होगा सर नीचे की तरफ, mg. mg लग रहा होगा। Mg. मान लो ये ऊपर से कितने एंगल पर है रस्सी जो बंधी हुई है, Theta. थीटा एंगल पर है।
तो अगर थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही है तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हो रहा होगा, और वो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन हमेशा किसकी तरफ होता है सर? सेंटर की तरफ होता है, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ Yes, पर sir. कौन सा एक्सेलरेशन है सर? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। Centripetal ध्यान acceleration. रखना, फ्री बॉडी डायग्राम में कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स मत दिखाना। फ्री बॉडी डायग्राम में कभी भी सेंट्रीपिटल फोर्स नहीं दिखानी, क्योंकि मत सेंट्रीपिटल दिखाना। फोर्स तो वैसे भी कोई और फोर्स हमें प्रोवाइड करती है, ऐसा समझ लो, करती इसीलिए है। उसको नहीं दिखाएंगे फ्री बॉडी में। आओ, अब अगर एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ हो रही है तो फोर्स भी कहां लग रही होगी? कोई सेंटर की तरफ। नेट फोर्स इसका मतलब कौन सी डायरेक्शन में है? सेंटर की तरफ। पर देखो ध्यान से, टेंशन तो इधर लग रही है, एमजी इधर लग रही है, सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स होगी? चेक करते हैं सर। टेंशन के सर, ये अगर टेंशन है तो यहां पर एक परपेंडिकुलर खींचू, इसके पैरेलल एक लाइन खींच दूं व्हाइट वाले के, डॉटेड व्हाइट वाले के। ध्यान से सुनना, लास्ट में सब समझ में आने वाला है, बस धीरज बना के रखना अपना। ये एक लाइन खींच दूं, ये थीटा, तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा बच्चे? थीटा। तो देखो ये टेंशन है थीटा एंगल पर, तो इसके दो कंपोनेंट नहीं होंगे क्या हमेशा की तरह? Yes, Yes, sir. sir. ये थीटा वाला Yes, कंपोनेंट sir. क्या हो जाता है? टी, Cos theta. और ये Cos वाला of Cos theta. theta. हो जाएगा इसके T परपेंडिकुलर। sin theta. Sin of theta. Sin theta. कोई डाउट? किसी को कोई डाउट? No, sir. अब sir. देखो, एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ हो रहा है तो वो कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी सर? देखो ध्यान से, साफ साफ पता लग रहा है, एक्सेलरेशन की तरफ कौन सी T फोर्स आ sin रही है? theta. टी साइन थीटा। मतलब टी साइन थीटा ही तो है जो कौन अब यहाँ पर कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है? mv square सेंटर। upon क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स सेंटर की तरफ लगती है, और यहाँ पर सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है सर? टी साइन थीटा। इसीलिए इस केस में टी साइन थीटा हमें क्या प्रोवाइड कर रही होगी सर? सेंट्रीपिटल force. टी साइन थीटा mv स्क्वायर बाय आर। ये हो गई पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन बताओ, वर्टिकल वाली को देखो। वर्टिकल वाली में कौन ऊपर तो जा ही नहीं रही बॉडी, क्या बॉल मेरी ऊपर हवा में उड़ रही है? नहीं ना। No, No, sir. तो ये वाली फोर्स इस वाली फोर्स को क्या कर रही होगी? बैलेंस कर रही होगी, यानी टी कोस थीटा किसके इक्वल आ गया? mg. mg. तो टी कोस थीटा किसके इक्वल आ गया? mg के। ये मेरी कैसी इक्वेशन हो गई बच्चे? लेकिन Second. अब अगर दोनों को डिवाइड कर दूं तो टी साइन थीटा बाई टी कोस थीटा क्या बन जाएगा? Tan टेन theta. थीटा। क्योंकि टी से टी कट जाएगा, और साइन थीटा बाई कोस थीटा क्या होता है? टेंजेंट थीटा। Tan. Tan theta. m से m कट गया तो ये क्या बन जाएगा? v स्क्वेयर अपॉन R G. आर जी। rg. समझ में आ रहा है? v स्क्वेयर अपॉन आर जी। किसी को कोई डाउट भाई? एम वी स्क्वेयर sir. अपॉन आर को किससे डिवाइड किया है? एम जी से। m से m कट गया तो क्या बच गया? v स्क्वेयर अपॉन आर जी। G. rg. अब ध्यान से देखना, बात खत्म हो गया। v स्क्वेयर यानी किसके इक्वल आ गया? v स्क्वेयर किसके इक्वल आ गया? टेंजेंट थीटा। R G. rg. लिख सकते हो क्या? अभी इसके अंदर और भी चीजें करेंगे हम, पहले यहां तक इतना भी कर दो। इतना समझ में आया? ये सर वो वेलोसिटी है। ये क्या है सर? वेलोसिटी है। और ये थीटा की वैल्यू भी अगर तुमसे पूछ ले इस केस में, तब भी टेंशन की वैल्यू पूछ ले तो ये फॉर्मूला। अब ये फॉर्मूला लर्न करने के आए या डराइव 2 मिनट में हो जाने चाहिए थे? बताओ। हो सकते हैं डराइव आराम से, कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? अगर टेंजेंट थीटा की वैल्यू थीटा की वैल्यू पूछे तो क्या है सर? टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाय आर जी सर। RG. सिंपल रखना है सर चीजों को, सिंपल। अच्छा, और क्या पूछ सकता है सर? देखो समझ के करोगे तो बहुत जल्दी होगा। अब देखो और सर, सर अगर इस ये जो रस्सी है इसकी लेंथ को क्या बोल दिया जाए सर? एल। क्या बोल दिया जाए? एल। L. ये जो रस्सी है इसकी लेंथ क्या है सर? मान लो एल। ये जो रस्सी अब आएगी इसकी लेंथ है एल सर। एल लेंथ की रस्सी है सर। ओके, अब ध्यान से देखो, अगर ये लेंथ एल है तो हमने अभी अभी देखा ये लेंथ एल है, तो ये कितना हो जाएगा? ये वाला पोर्शन। ये देखो, अगर ये सर्कल घुमा रहा है एक, तो ये उस सर्कल का रेडियस हो जाएगा, हाँ या ना? ये पोर्शन, Yes, sir. ये उस सर्कल का रेडियस है। देखो ध्यान से, दिख रहा है? रेडियस है Yes, सर। sir. तो ये रेडियस किसके इक्वल आ जाएगा? मैं दोबारा डायग्राम बना देता हूँ, फटाफट हो जाएगा। ये है सर्कल एक घूम रहा, जो वर्टिकल, ये हॉरिजॉन्टल सर्कल है ऐसे। ये थी हमारा सर व्हाइट कलर की बॉल,
जो कि घूम रही थी सर। यहाँ पर क्या था सर, एक थ्रेड लगा हुआ था सर, इससे इसके ऊपर टेंशन थी टी। ठीक है, ये क्या था सर, थीटा था। अगर ये जिस सर्कल में घूम रही आती हो, ये इसका रेडियस नहीं होगा बच्चे, आर। यस सर। ऑब्वियस सी बात है। Yes, और ये sir. क्या बोला था मैंने, लेंथ ऑफ थ्रेड, हाँ एल बोला था क्या। अगर ये Yes, थीटा, sir. ये आर, ये एल, तो आर की वैल्यू नहीं निकाल सकते आप, खुद Yes, sir. देखो। आर इज इक्वल टू क्या Yes, होगा, sir. आर है बेस, आर क्या है हमारे पास, ध्यान से देखो अब। ये तो हो गया बेस, ये परपेंडिकुलर। हो गया बेस, आर क्या हो गया, परपेंडिकुलर। Perpendicular. परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या होता है सर, आर अपॉन एल किसके इक्वल हो जाएगा, कौन सा थीटा, Sin theta. साइन थीटा। Sin. तो आर किसके इक्वल आ जाएगा, L sin. एल। Theta. किसी को कोई डाउट इसमें, हाँ या ना, बोलो। No, sir. अरे भाई सॉल्यूशन तो हम कर चुके हैं सर, अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है बस। अगर चाहो तो कभी क्वेश्चन थीटा की फॉर्म में, आर की फॉर्म में आ जाए तो, क्योंकि हमने अभी आर की जगह क्या पुट किया बच्चे, एल साइन थीटा। तो यहाँ पर वी स्क्वेयर बाय आर जी को क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू वी स्क्वेयर अपॉन आर की जगह क्या लिख दो, एल L sin theta. G. क्लियर है क्या, यस सर। इसमें किसी को कोई डाउट, किसी को कोई डाउट। No, sir. बस, तो यहाँ से टेंजेंट थीटा की वैल्यू आ गई। अब वो कोई और चीज दे दे तो किसी और चीज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है बच्चे। वो किसके ऊपर है सर, हमारे ऊपर। कैसे सर, अब ये तो बच्चों वाला खेल है, अगर मैं तुम्हें बताऊं तो। टेंजेंट थीटा अभी आपने क्या लिखा सर, वी स्क्वेयर अपॉन में एल साइन थीटा। एल साइन थीटा जी। G. अब तुम कितना ही ब्रेक कर लो इसको। अच्छा, वी स्क्वेयर का फॉर्मूला बताना, टेंजेंट थीटा इंटू एल साइन थीटा मल्टीप्लाई बाई जी। G. साइन टेंजेंट थीटा को क्या लिख सकते हो, साइन थीटा बाय कोस थीटा। Cos theta. इंटू एल साइन थीटा इंटू जी। इसको क्या लिख दोगे, एल साइन थीटा और साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर थीटा। जी कोस थीटा। क्या अब ये नहीं कर सकते थे क्या हम, बोलो। अब ये तो बच्चों वाली चीजें हैं Yes, सर। sir. कर सकते हैं ना, टेंजेंट Yes, थीटा को बस क्या लिखा है, साइन थीटा बाय कोस थीटा। तो इनमें से कोई भी फॉर्मूला लर्न नहीं करना है, नहीं करना। नहीं करना है सर, नहीं करना है। समझ में आ रहा है, तुमको सिर्फ यही दिमाग में रखना है, कॉनिकल पेंडुलम है ना, अगर मैं ऊपर से थीटा ले रहा हूं तो कौन सी फोर्स है जो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही होगी, टी Sin theta. तुमने यहाँ पर टी साइन थीटा लिखा एम वी स्क्वेयर बाय आर, टी कोस थीटा लिखा एम जी, तुम्हारी सारी इक्वेशन हो जाएगी। क्लियर है, अब कितना मर्जी तोड़ना चाहो उतना तोड़ दो। अब एक और तोड़ के दिखाता हूं, देखो। अगर यहाँ पर कह दे कि इस स्ट्रिंग की हाइट भी दे दी कितनी, h, अब h की फॉर्म में आंसर बताओ, ये कौन सी बड़ी बात है सर। अब देखो यहाँ पर h कैसे निकालूंगा, सोचो अब थोड़ा सा। h नहीं पता मेरे को, चलो ठीक है, आप खुद देखो। h को l की फॉर्म में निकालू तो कैसा होएगा, h क्या है सर, बेस, और l क्या है सर, हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज कौन सा थीटा होता है, Cos theta. तो h की वैल्यू क्या हो गई, एल कोस थीटा। समझ में आ रहा है क्या सबको, h किसके इक्वल हो गया, l कोस थीटा। Yes, sir. तो तुम्हारे ऊपर है बच्चे, तुम कैसे करना चाहते हो चीजों को, वो तुम ट्राई करोगे और कोई नहीं। ट्राई कर लेंगे अब सब, देख लो। यस सर। जहां एल एल दिखा वहां पे कोस थीटा की फॉर्म में भी आप आंसर निकाल सकते हैं, जहां पर भी आप चाहें। इसको हम क्वेश्चंस की फॉर्म में भी करेंगे ट्राई, हमने वाले बाकी इतना सब तो निकाल दिया, देख लो आप। किसी को कोई डाउट है इसमें, अच्छे से देखो। कुछ भी किसी ने कुछ भी पूछना है तो पूछ ले अभी। कैसे हमने किया है, सबको बेसिक प्रिंसिपल समझ में आया है कोनिकल पेंडुलम का, हाँ या ना। Yes, कैसे चल sir. रहा है कोनिकल पेंडुलम, यहाँ पर कौन सी फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड, हाँ इसमें वो भी पूछ लेगा कभी कभी आपसे, टोटल एक्सेलरेशन टेंजेंशियल वाला, और वो भी कुछ वो क्वेश्चंस की फॉर्म में गिवन होगा तब हम निकाल देंगे। जैसे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, AC इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता क्या है बच्चे, वी स्क्वायर अपॉन आर। और वी स्क्वायर कितना है बच्चे, अभी आपने निकाला है यहाँ से, किसके इक्वल है, यही है ना। Yes, sir. तो वी स्क्वायर की जगह ये लिख दो बच्चे, एल स्क्वायर
साइन का कितना हो जाएगा सर, ये स्क्वायर है, अब स्क्वायर लिखना चाहो तो स्क्वायर का पावर, ये वी स्क्वायर की ही वैल्यू है पूरी, देख लो ना। अगर किसी को डाउट है, मैं बता रहा हूँ इसमें क्या क्या पूछ सकते हैं, तुमने लर्न कुछ भी नहीं करना। किसी को कंफ्यूजिंग तो नहीं लग रहा, पहले तो ये बताओ, तब हम एक्सेलरेशन की तरफ बढ़ेंगे। किसी को कंफ्यूजन हो रही है इस चीज में? नो बताओ। ओ सर। पक्का? मान के चलें कि सबको समझ में आ रहा है सब कुछ, अप्रोच सबको समझ में आ रही है ना, कैसे करना है यस ना। तो मेन Yes, sir. चीज जो ये थी, मेन चीज ये थी सर, यहाँ पर सेंट्रीपिटल फोर्स किसने प्रोवाइड करी है? T sin theta. प्रोवाइडेड बाय टी Sin साइन theta. बस, और कुछ नहीं मेन था, और फ्री बॉडी डायग्राम निकालना आना चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स का एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास, देखो जैसे फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, एम वी स्क्वेयर बाय आर। R. एफ को क्या लिखा, एम ए, तो एम से एम गया तो एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, वी स्क्वेयर बाय। R. तो यहाँ पर वी स्क्वेयर की वैल्यू पुट करोगे और आर की वैल्यू पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, एक्सेलरेशन भी आ जाएगा सर। Acceleration. मैं तुमको बस बता रहा हूँ कैसे कैसे, वी स्क्वेयर तो यही है सर, ये इसकी वैल्यू पुट करो। अब इसके बाद हम उसके ऊपर चलते हैं, डेड वाले पे। एल की वैल्यू, वी स्क्वायर क्या है, एल साइन स्क्वायर थीटा जी अपॉन में कोस थीटा। और आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू क्या है यहाँ पर, आर की वैल्यू क्या है, देखो ध्यान से, आर किसके इक्वल है, एल Sin theta. थीटा। एल साइन थीटा। तो अब यहाँ पर एल साइन थीटा लिख दो, कुछ भी पूछ लेगा आप, कुछ भी, एल से एल गया, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा गया, तो अब ध्यान से देखो क्या बच गया यहाँ पर, बोलो क्या बच जाएगा, Theta G cos theta. कर लोगे ना अब आराम से अपने हिसाब से, Yes. किसी को कोई डाउट, तो इस हिसाब से आप इसको सोल्व भी कर सकते हो। आपने जैसा करना है आप अपने अकॉर्डिंग चलो, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं है, बट आपने एक एक फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। मैंने टी साइन थीटा को किसके इक्वल रखा, एम वी स्क्वायर बाय आर, टी कोस थीटा को एम जी, फिर टेंजेंट थीटा क्या हो जाएगा सर, वी स्क्वायर बाय एल साइन थीटा, बस। और वी स्क्वायर की जैसे ही मैंने वैल्यू पुट करी, ये हमारे पास वी स्क्वायर की वैल्यू आई है। और अगर आपको यहाँ पर एल साइन थीटा के अंदर भी पुट करना है, टेंजेंट थीटा भी आ जाएगा यहाँ से। तो आप अपने अकॉर्डिंग चले, जो आपको क्लियर लगता है उसके अकॉर्डिंग चलना है। हमने सिर्फ ये बताया ये चीजें हो सकती हैं, करना है नहीं करना वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है बच्चों। आओ नेक्स्ट वाले पर आते हैं, इससे क्लियर हो जाएगा तुम्हें। अभी पहले तो इसको देखो अच्छा, चलो आओ इसके अंदर आ जाओ। अब ये क्या है सर, वेल ऑफ दैट है Both सर। का हुआ. इसके अंदर भी सर हमने एक ही चीज देखनी है सर, क्या, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स से प्रोवाइड हो रही है, बस, और कुछ नहीं। आप देखो इसका भी क्या बनाना पड़ेगा सर, पहले फ्री बॉडी Free डायग्राम। body diagram. डायग्राम। आइए देखते हैं सर, यही है इसका फ्री बॉडी डायग्राम। मतलब मान लो सर ये कार मेरी जब इस पोजीशन पे आ रही है, ये वाली पोजीशन दिख रही है, ये दिख रही है सबको, हाँ या ना, जो मैंने यस सर्कल सर। किया है। सर जब कार इस पोजीशन पे है तब उसका मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूँ, वो कुछ ऐसा दिखेगा। देखो यही है कार, यही थी ना वो कार, ऐसे ही दिख रही थी कुछ। यस ये सर। सर उसकी बाउंड्री है कुएं की सर, और यहाँ पर ये कार है। तो सर कार को सबसे पहली बात ध्यान से सुनना, कार जनरल केस में अगर बात करूं, मौत के कुएं की नहीं, अगर मैं नॉर्मल दीवार पे चढ़ाना चाहूं तो कार कहाँ गिर जाएगी सर, नीचे गिर जाएगी। तो नीचे कौन लेके जाएगा सर उसको, ग्रेविटेशनल फोर्स, हाँ या ना, mg। Yes, यस sir. सर। तो नीचे की Yes, तरफ तो लग रहा है सर mg। और जहां फोर्स, mg. तो ये तो हो रहा है जनरल केस में, ऐसा ही तो हो रहा है। अब मैं कार को यहाँ चलाना चाहूँ तो ये कार कहाँ गिर जाएगी सर, नीचे गिर जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। इस पे चलाना चाहूँ तो ये कहाँ गिर जाएगी सर, नीचे गिर जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। कौन लेके जाएगा सर, mg। तो Gravitational force. इसको नीचे गिरने की वजह से, नीचे ना गिरे इससे रोकने की वजह से कोई फोर्स लग रही होगी, और वो फोर्स कहाँ लगेगी, इसके ऊपर ऊपर की तरफ, को यानी ऊपर की तरफ कोई ऐसी फोर्स है जो रोकेगी। वो फोर्स पता है इसमें क्या होती है, वो फोर्स होती है Friction. फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, वो क्या हो रहा है सर, ये फोर्स नीचे जा रही है, तो इसको नीचे जाने से रोकने के लिए एक फोर्स कहाँ लग रही है सर, ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन की तरफ। वो फ्रिक्शन हमारे केस में नहीं लग रहा होता जनरल, वो कहाँ से आता है सर,
आपको पता है फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? म्यू इंटू एन होता है ना शायद। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. फ्रिक्शन नॉर्मल रिएक्शन की वजह से आता है। यहाँ पर एक फोर्स और लगती है, कौन सी? नॉर्मल रिएक्शन। एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है जिसके कारण कौन सी फोर्स मिलती है? फ्रिक्शनल फोर्स। कैसे सर? देखो, अब जैसे ही कार के ये जो पहिए हैं ये किसके साथ अटैच है बच्चे? उस दीवार के साथ लगे हुए हैं। अभी तो किसके साथ है? दीवार के साथ। दीवार अब के साथ। दीवार और इन पहियों के बीच में कांटेक्ट है, तो कौन सी फोर्स होगी सर? कांटेक्ट फोर्स, यानी Normal. Normal. नॉर्मल फोर्स। और नॉर्मल फोर्स हमेशा सरफेस के क्या होती है? Opposite. Opposite. परपेंडिकुलर। सबसे क्या सरफेस के क्या होती है? परपेंडिकुलर। तो सरफेस मेरा ये है और इसके परपेंडिकुलर यही वाली फोर्स क्या है सर? ये वॉल वाली फोर्स। मतलब कौन सी फोर्स है ये? Normal. Normal force. नॉर्मल फोर्स। और यही नॉर्मल फोर्स अब यहाँ से फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रही है। मतलब इसी नॉर्मल के फोर्स के कारण आ रहा है फ्रिक्शन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स को तो अपोज करने के लिए कौन सी फोर्स है सर? फ्रिक्शनल फोर्स है। तो यहाँ पर अब कार घूम रही है सेंटर की तरफ, जहां पर मैंने बनाया वहां से सेंटर यहाँ है ना, इस तरफ। हाँ या ना? देखो, Yes, sir. Yes, तो sir. यहाँ से भी सेंटर इस तरफ है, तो इस तरफ जो फोर्स होगी वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रही है, और इस तरफ कौन सी फोर्स है? Normal force. नॉर्मल फोर्स। Normal. तो सर्कल में, उस वेल ऑफ डेथ में सर्कल में कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है सर? सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन सी फोर्स ऐसी है जो घुमा रही है उसको? Normal force. Normal. और वो कब आई सर? जब वो कार उस वॉल पे चल रही है तो वो वॉल उसके ऊपर धक्का लगा रही है सर, नॉर्मल रिएक्शन लगा रही है। उसी नॉर्मल फोर्स के कारण उसके ऊपर कौन सी फोर्स लग रही है? सेंट्रीपिटल। Centripetal इसी force. कारण वो अच्छे से घूम पा रहा है, और इसी नॉर्मल फोर्स के कारण ऊपर फ्रिक्शन लगा है। फ्रिक्शन उसको गिरने से नीचे रोक रहा है। बचा समझ में रहा आ रहा है? इसीलिए वो गिरती नहीं है। हम नॉर्मल केस में क्या होता है, आप देखेंगे भी सही, नॉर्मल केस में अगर आप ऐसे ऐसे रखेंगे तो ये पेन गिर जाएगा, लेकिन आप खुद भी घूमेंगे ना इस पेन को ऐसे रख के और तेजी से थोड़ा सा घूमेंगे तो ये पेन गिरेगा नहीं। तुम इसके साथ साथ घूमोगे तो ये पेन गिरेगा नहीं उस वेलोसिटी को। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि उस केस में तुम्हारा हाथ इसके ऊपर दबाव डाल रहा है। अब इसके ऊपर दबाव डाल रहा है तो कौन सी फोर्स आ रही है सर? परपेंडिकुलर वाली, नॉर्मल फोर्स। जैसे ही नॉर्मल फोर्स आएगी तो ऊपर कौन सी फोर्स भी लग जाएगी? Friction. तो फ्रिक्शनल फोर्स, जो इसको नीचे गिरने नहीं देगी। तो सेंट्रीपिट तो गिरने से रोक रही है, वो फोर्स तो कौन सी है सर? फ्रिक्शनल फोर्स। और जो सर्कल में घुमा रही है सर, वो फोर्स कौन सी है? Normal force. नॉर्मल। Normal समझ force. में आ रही? हाँ राहुल, राहुल बोलो। राहुल, कुछ पूछना है बच्चे? No, sir. हाँ, कोई बात नहीं। तो ध्यान रखना, अब मौत के कुएं वाली में जब हम बात कर रहे थे, मतलब डेथ ऑफ वेल ऑफ डेथ, सॉरी, वेल ऑफ डेथ में जब हम बात कर रहे थे, तो सर्कल में कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है? सर्कुलर मोशन कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है? सेंट्रीपिटल फोर्स, नॉर्मल Normal. वाली। और गिरने से जो करी है वो कौन है? Friction. Normal. फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है, बात खत्म करते हैं सर। आइए, कैसे सर? अब आप खुद बताओ, mv स्क्वायर बाय आर किसके इक्वल होगा? बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स Mu कौन प्रोवाइड into कर N. रहा है? Mu कौन प्रोवाइड into कर N. रहा है mv स्क्वायर बाय आर? सोच के बोलो। Normal. नॉर्मल। तो n किसके इक्वल हो जाएगा? mv स्क्वायर बाय आर। R. और फ्रिक्शनल फोर्स किसके इक्वल आ जाएगी? ग्रेविटेशन, यानी m इंटू जी। समझ में आ रही है बात सबको? हाँ या ना? Yes, sir. अब क्वेश्चन तो ये है सर, ये तो कंसेप्ट समझा दिया। अगर हमको तो नहीं चलाना, हमने नहीं चलना जाके, मैंने भी बोला है कोई भी अगर ऐसे करने लग जाएगा तो फिर वैसा ही बात होगी सर। क्रिकेट सीख के आ गया है और किसको फेस कर रहा है सर अगले दिन ही? बुमराह को। Boomerang. ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है सर। तो हमने क्या करना है, ध्यान से देखो, हमसे तुमसे पूछा जा रहा है कि बताओ अगर तुम इस चल रहे हो, इसके ऊपर घूम रहे हो, तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा कितनी वेलोसिटी से चलो कि तुम नीचे ना गिरो। वही हम निकालते हैं। आओ, ज्यादा से ज्यादा। तो देखो, नॉर्मल फोर्स इसके इक्वल, एफ इसके ऊपर। अब ये एक चीज याद रखना, ऐसा लग रहा है ना बॉडी किसमें है? मोशन में। और मोशन में चलता है तो फ्रिक्शन कौन सा होता है? दो तरह के फ्रिक्शन पड़े थे, कौन कौन से? स्टैटिक और अरे फ्रिक्शन भूल गए? स्टैटिक फ्रिक्शन और
काइनेटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन और Kinetic. काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन तब लगता है जब बॉडी मोशन में होती है, और स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगता था जब बॉडी क्या होती थी, रेस्ट पे थी या जस्ट मूव करने वाली होती थी, है ना। तो यहाँ पर तो कार मोशन में है, तो कौन सा फ्रिक्शन लगना चाहिए? Kinetic. Kinetic. बट बच्चों, जब भी ऐसा रोलिंग मोशन हो रहा है इस टाइप का, कार रोल कर रही है या बाइक रोल कर रहा है, ऐसे बाइक का टायर, तो वो कौन सा फ्रिक्शन होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन। कौन सा फ्रिक्शन होता है बच्चे? स्टैटिक। Static. या क्वेश्चन तो उठ रहा होगा सर, बॉडी तो कैसी है सर? मोशन में है, और मोशन में तो बॉडी के पास कौन सा फ्रिक्शन होता है सर? काइनेटिक। लेकिन आप कह रहे हो स्टैटिक। वो इसीलिए होता है, काइनेटिक हमेशा तब लगता है जब बॉडी पूरी तरह चल रही हो, रगड़ में हो इसके साथ। कैसी हो सर? रगड़ में हो, रगड़। लेकिन एक्चुअल में कार का जब ये पहिया चल रहा होता है तब ये रगड़ में नहीं होता। आपने देखा होगा सर, कार में ऐसा चलता है पहिया, ये अगर एक पहिया है कार का और ये आगे की तरफ चल रहा है, तो पहले इसका ये सरफेस कांटेक्ट में है सिर्फ, और थोड़ी देर बाद ये सरफेस ऊपर चला जाएगा और ये वाला सरफेस क्या आ जाएगा सर? इसके कांटेक्ट में। ऐसा होता है ना सर, ऐसा चलता है सर पहिया। तो इसमें कभी भी ऐसा पहिया ऐसा चलता है हमारा, ऐसे देख रहे हो, ये ऐसा पहिया है सर, यहाँ से ऐसे 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 रगड़ते तो नहीं चल रहा ना ऐसे? कभी भी देखे No, sir. पहिए को ऐसे रगड़ते हुए? जब भी पहिया चलता है तो रोल होता है या रगड़ता है आगे? बताओ। सर Roll होता है। रोल होता है तो रगड़ नहीं लगती। तो जब रगड़ नहीं लग रही तो काइनेटिक फ्रिक्शन नहीं, कौन सा फ्रिक्शन होगा? Static. स्टैटिक। और ये क्वेश्चन पूछ भी सकता है, जब भी ये बाइक रोल हो रहा है, बाइक का पहिया, तो वो कौन सा फ्रिक्शन है? बच्चे ये सोच के आते हैं कि मोशन है तो कौन सा फ्रिक्शन होगा? काइनेटिक। बट तुम अब ध्यान रखना, ये कौन सा फ्रिक्शन होता है? स्टैटिक। Static. और स्टैटिक फ्रिक्शन की एक खास बात होती है, वो सेल्फ एडजस्टेबल होता है। कैसा होता है वो? अपने आप को एडजस्ट करना जानते हैं। तो ये वाला फ्रिक्शन याद रखना, जब रोल कर रही है टायर तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक नहीं है। मोशन हो रहा है लेकिन रगड़ नहीं लग रही सर, कैसा है? रोल हो रहा है सर। तो वो कौन सा फ्रिक्शन प्रोवाइड हो रहा है? स्टैटिक। तो ये जो फ्रिक्शन है ये कैसा है? Static. Static friction. अब ध्यान से देखना, ये फ्रिक्शन mg के इक्वल हो गया। और स्टैटिक फ्रिक्शन की तो खास बात थी, तो दो इक्वेशन कौन सी है? F इज इक्वल टू mg और n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय R. r। अब ध्यान से देखो, स्टैटिक फ्रिक्शन की तो खास बात थी सर, स्टैटिक लिमिटिंग से कम या ज्यादा, कम या इक्वल हो सकता है, ज्यादा ज्यादा। लिमिटिंग मतलब म्यू इंटू एन। स्टैटिक फ्रिक्शन पढ़ाया था मैंने। स्टैटिक फ्रिक्शन की खास बात क्या थी? वो ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है? म्यू इंटू N. एन। इससे कम ही रहेगा, इससे कभी भी ज्यादा नहीं हो पाएगा। यहाँ पर एफ की जगह क्या लिखूं अगर बच्चों? म्यू इंटू, मैंने बोला फ्रिक्शन किसके इक्वल है? फ्रिक्शन ज्यादा से ज्यादा म्यू एन के इक्वल हो सकता है या उससे कम। और वैसे फ्रिक्शन आया क्या है हमारा? एम इंटू जी के इक्वल इस इक्वेशन में। तो यानी एम जी भी किससे किसके इक्वल हो सकता है? म्यू इंटू M. एन। N. अच्छा, एम जी को ऐसा ही लिखो, ये ग्रेटर एंड इक्वल देन म्यू, तो ठीक है। एन की जगह क्या लिख सकता हूँ? MBR. एम बी स्क्वेयर बाय R. R. अब इसको सही तरीके से लिखना चाहो तो एम का तो कोई रोल ही नहीं है, दोनों साइड से हटा दो, तो जी ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चे? Mu V square. म्यू वी तो एम तो हटी गया ना, म्यू वी स्क्वेयर अपॉन R. आर। इसको अच्छे से लिख दूं तो ऐसा भी लिख सकता हूँ ना, म्यू वी स्क्वेयर अपॉन में आर ग्रेटर देन इक्वल टू जी, ऐसा भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? दोनों सेम ही तो बात है Yes, sir. है ना। तो अब यहाँ से सर को देखो, वी स्क्वेयर किसके ग्रेटर देन हो जाएगा? इक्वल टू जी इंटू आर डिवाइडेड बाय Mu. म्यू। दिख रहा है सबको? देख लो अच्छे से, किसी को कोई भी डाउट है तो v किसके इक्वल हो जाएगा सर? v इक्वल ग्रेटर देन अंडर रूट जी आर बाय म्यू। दिख रहा है सबको? ये स्क्वायर था ना, उधर जाके क्या हो जाएगा सर? अंडर रूट हो जाएगा। अच्छे से देख लो, जी आर बाय में क्या लिखा है? म्यू, और कुछ नहीं लिखा सर। एम से एम तो कोई, एम से एम का तो कोई डिपेंडेंस रहेगा ही नहीं, तो ये आर उधर चला गया और म्यू नीचे आ गया, तो क्या बन गया? जी आर बाय म्यू। तो अगर वेलोसिटी इतनी या इससे ज्यादा है तभी क्या होगा सर हमारे पास? बोलो। बात नहीं पड़ेंगे। तभी हम ऐसे ऐसे इसके ऊपर घूम पाएंगे, अदरवाइज नहीं। इससे कम वेलोसिटी रखोगे तो कहाँ गिर जाओगे बच्चे? नीचे।
नीचे गिर जाओगे। अभी अगर इससे नीचे गिर गए तो मतलब फ्रिक्शनल फोर्स का इतना असर नहीं हो पाएगा तुम पे, तो गिरने से बच नहीं पाओगे और बॉडी कहाँ आ जाएगी तुम्हारी, नीचे। तुम्हारी बाइक नीचे। समेत तुम भी कहाँ आ जाओगे, नीचे। नीचे आ जाओ। मौत का कुआं सच्ची में ऐसा बन जाएगा अपने नाम के हिसाब से। ठीक है, क्लियर है? अब तुमसे कोई पूछे तो बता दोगे क्या कितनी वेलोसिटी चाहिए, है ना? यस सर। बी ग्रेटर देन इक्वल टू Yes, होनी sir. चाहिए अंडर रूट जी आर बाय म्यू। म्यू क्या है सर? Mu. कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, क्योंकि यहाँ पर जो फ्रिक्शन Yes, लग sir. रहा है वो कैसा फ्रिक्शन है? स्टैटिक। Static. किसी को कोई डाउट इसमें? No sir. नो सर। समझ में आ रहा है ना क्या क्या फोर्स लग रही थी? सबको क्लियर है सब कुछ? कौन सी फोर्स ने क्या प्रोवाइड किया है? सर गिरने की वजह, गिरने से कौन बचा रहा है सर? गिरने से फ्रिक्शन। Frictional force. और घुमा कौन रहा है सर? घुमा कौन रहा है? Normal. नॉर्मल। दो चीजें तो हो गई। अब एक चीज और रह गई सर, कौन सी? ये वाली सर, हवा में कैसे सर? उड़ते कैसे हैं सर? उड़ते कैसे हैं? आओ वही देखते हैं फिर आपकी छुट्टी। आइए देखो, तो उड़ने का मतलब होता है सर, मैं पुल पे हूँ, मैं किसी पुल, पुल तो देखा होगा ना, ब्रिज, ओवरहेड ब्रिज ऐसे जा रहा है जब, है ना, फ्लाई ओवर जो बोलते हैं। आपने गेम्स में देखा भी होगा, तो वो सर जा रहा है फ्लाई ओवर पे ऊपर की, जब जो मैक्सिमम फ्लाई हाइट पे पहुंच जाता है तो वो कहाँ उड़ जाता है सर? हवा में एकदम हवा में ऊपर, है ना? लेकिन असली में भी ऐसा हो सकता है, कुछ चांसेस हैं, लेकिन लैंड सेफली करेगा या नहीं करेगा उसका कोई गारंटी नहीं है। वो तो तुम्हारा नहीं। skill है सर। चलिए देखते हैं सर। अब देखो, ये बॉडी, ये जो कार है ये ऊपर लेके जा रहा है ना बंदा, देख रहा है इसको? हाँ सर। अगेन Yes sir. इसमें भी सर यही देखना पड़ेगा सर, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स प्रोवाइड कर रही है? नहीं सर, अभी देखते हैं इसमें क्या देखना है, अभी देखते हैं इसमें ऐसा क्या है। सर ध्यान से देखना, ऊपर कौन सी फोर्स, देखो जब ये ऊपर चला गया तो नीचे mg तो हमेशा कहाँ लगता है सर? नीचे को। नीचे। नीचे। तो मैंने कहा ये अगर mg है, ये इस पॉइंट पे मेरी कार है, ठीक है, ये मेरी कार है, डॉट मतलब मेरी कार। अच्छा सर, नीचे क्या लग रहा है सर? mg। mg. अब ये सरफेस है, इस पे टेंजेंट खींचो, ये मेरा सरफेस है, और अगर ये टायर इसके साथ टच में है तो टायर, ये जो ब्रिज है, ब्रिज का जो सरफेस है हमारे ऊपर क्या लगाएगा? नॉर्मल फोर्स, हाँ या ना? जो कि Yes, बॉडी sir. के क्या लगती है हमेशा? ऊपर परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर कुछ ऐसी फोर्स है, देख लो, ये येलो कलर में खा रहा हूं मैं, परपेंडिकुलर ऐसा ही होगा, हाँ या ना? सेम। Yes sir. थोड़ा अच्छे से दिखा देते हैं, सरफेस भी बना देता हूँ। सरफेस ये जो लाल वाला मैंने बनाया है वही सरफेस दिख रहा है। ये सरफेस के कैसी होती है सर? परपेंडिकुलर होती है सर। Yes ये sir. परपेंडिकुलर Yes, फोर्स sir. होगी, नॉर्मल फोर्स। तो ये mg वाली लाइन, ये सरफेस नॉर्मल वाली लाइन, इनके बीच में जो एंगल है वो कितना है सर? 90। थीटा। थीटा, ये वाला थीटा, ये वाला थीटा दिख रहा है? ये Yes sir. ये mg वाली लाइन है और ये नॉर्मल वाली लाइन थीटा। ठीक है सर। अब mg के फिर से दो कंपोनेंट होते हैं सर, जो थीटा वाली साइड होती है उसको क्या बोलते हैं सर? Cos theta. mg cos थीटा। और थीटा की जो परपेंडिकुलर होगी वो क्या होगी? mg साइन थीटा। Sin तो theta. मतलब नीचे की तरफ, इधर की तरफ कौन सी लग रही है सर फोर्स? mg साइन थीटा। और ये कौन सी लग रही है सर? mg cos थीटा। Cos cos theta. थीटा। और ऊपर क्या लग रही है सर? नॉर्मल। Force। अब जो मैं चीज बता रहा हूं वो तभी वैलिड है जब बॉडी मेरी कैसी जा रही हो सर? कांस्टेंट स्पीड से। कांस्टेंट। अब मैंने कंडीशन डाल दी कि सर मेरी बॉडी की, या जो मेरी वो जो बाइक है या जो मेरी कार है, उसकी स्पीड चेंज नहीं होनी चाहिए। उसकी स्पीड कैसी रहनी चाहिए सर? कांस्टेंट। उसकी स्पीड कैसी रहनी चाहिए सर? कांस्टेंट। अब जैसे ही मैंने ये कंडीशन डाली स्पीड कांस्टेंट, यानी अब ये मेरी जिम्मेवारी है कि स्पीड को मैं कांस्टेंट रखूं, मेरी जिम्मेवारी है ना? वो बॉडी अपने आप ही कर लेगी, देखना कैसे अपने आप चीजें ऐसे बन जाएगी। बस मैंने एक चीज का ध्यान रखना है, अपनी कार की स्पीड को चेंज नहीं करना। नहीं। तो सर स्पीड की चीज है, अब मेरी बॉडी ऊपर जा रही है, ठीक है सर, तो स्पीड को अगर चेंज करना होगा, स्पीड अगर कम होगी तो किसकी वजह से होगी सर? आप बताओ, देखिए बॉडी ऊपर जा रही है, स्पीड कम करनी होगी तो कौन सी फोर्स कर रही होगी स्पीड कम?
mg sin mg sin theta एम जी साइन थीटा। तो एम जी साइन थीटा स्पीड को क्या करेगी? कम करेगी। कम अगर एम जी साइन थीटा स्पीड को कम करेगी, लेकिन मैं तो चाहता हूं स्पीड कम ना हो, तो ये कौन एडजस्ट करेगा स्पीड को? एक फोर्स आनी पड़ेगी सर, जो क्या करेगी? स्पीड को बढ़ाएगी। तो वो फोर्स कहाँ लगेगी, नीचे या ऊपर? ऊपर क्योंकि उसने उसको किसको अपोज करना है? नीचे वाला नीचे कौन? वाले को mg sin वो theta फोर्स जो आएगी ना, वो कौन सी होती है बच्चे इस केस में? फ्रिक्शन। कौन सी फोर्स आती है? फ्रिक्शन। friction देखो एक और गलत फहमी होती है, जब हमें लग रहा है ना, क्योंकि इस केस में भी फ्रिक्शन कौन सा है? कार रोल करेगी, स्टैटिक। वो static है सेल्फ एडजस्टेबल है, उसकी डायरेक्शन वगैरह वो सब अपने आप एडजस्ट करता है। समझ में आ रही है? वो सब किसके अकॉर्डिंग करता है? एडजस्ट। हमें देखने में क्या लगता है सर, कार तो ऊपर चल रही है और फ्रिक्शन मोशन को क्या करता है? अपोज कर रहा है। और अगर और बॉडी ऊपर चल रही है तो फ्रिक्शन कहाँ लगना चाहिए था? नीचे नीचे। समझ में आ रहा है? लेकिन फ्रिक्शन लगेगा कहाँ सर? ऊपर। ऊपर। ऊपर समझ में आ रहा है? और क्यों लग रहा है आपको समझ में आ रहा है? क्योंकि ये कौन सा फ्रिक्शन है सर? स्टैटिक फ्रिक्शन है। तो वो अपने आप को एडजस्ट करेगा। वो एडजस्ट किस हिसाब से करेगा? कि उस कंडीशन को सेटिस्फाई करना है। वो कंडीशन क्या है सर? स्पीड क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट। और एम जी साइन थीटा स्पीड को क्या करना चाहता था? कम। तो कम उसने एम जी साइन थीटा को अपोज करने के लिए फ्रिक्शन कहाँ लगा सर? ऊपर की तरफ। सामने। ऊपर समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है सबको? तो Yes, यहाँ sir. पर yes sir स्पीड कांस्टेंट रहे तो एफ किसके इक्वल हो जाएगा सर? अभी देखेंगे, अभी देखेंगे। mg एम जी sin साइन theta थीटा के, ठीक है। और बॉडी को अगर सेंटर में जाना है, सेंटर सर्कुलर मोशन करना है ना, ये देखो सर्कल की तरफ जाना है, तो सेंटर की तरफ एक फोर्स लगनी चाहिए। वो फोर्स क्या होती है? सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इस केस में वो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? सेंटर की तरफ कौन सी फोर्स लग रही है? देखो mg theta mg सिर्फ एम जी कोस थीटा नहीं लग रही, लेकिन उसको अपोज करने वाला भी है कोई। अब कौन है? force नॉर्मल। नॉर्मल रिएक्शन। तो सेंट्रीपिटल फोर्स तो सेंटर की तरफ लग रही है, वो तो कौन ही लेके जाएगा सर? एमजी। m cos theta लेकिन उसको अपोज करने के लिए कौन खड़ा है? नॉर्मल रिएक्शन। normal माइनस कर दिया, इज इक्वल टू क्या लिख दिया? एम वी स्क्वेयर बाय। v स्क्वायर बाय r। r और ऊपर वाली जगह कौन किसको बैलेंस कर रहा है सर? फ्रिक्शन किसको बैलेंस कर रहा है? mg mg sin theta को। अब ध्यान से सुनना, असली वो हवा में उड़ने वाली बात आएगी। पहले तो इन दो इक्वेशन में किसी को डाउट है? no No, sir अब n की वैल्यू निकालो यहां से। हमने लिखा mg cos थीटा माइनस n इज इक्वल टू एम वी स्क्वेयर बाय r r r। n देखो n क्या हो जाएगा? mg cos थीटा माइनस एम वी स्क्वेयर बाय r, है ना? यही आएगा सर। अब एक बात देखो, एम भी कांस्टेंट, जी भी कांस्टेंट, थीटा जितनी ऊंचाई पे चढ़ेगा वो भी कांस्टेंट, मतलब ऊंचाई कह रहा हूं, उनके बीच में जो एंगल है वो भी कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट। वी जितना ज्यादा इस टर्म में से ये टर्म माइनस होगी, उतना ज्यादा आंसर क्या होगा सर? कम आएगा या हाँ या ना? जितना ज्यादा माइनस होगा, तो जितना ज्यादा माइनस वाली टर्म ज्यादा होगी, उतना ही आंसर भी क्या आएगा सर? छोटा आएगा क्या? यस सर। हाँ। और ये माइनस वाली टर्म कब बढ़ेगी सर? जब क्या बढ़ाओ? वेलोसिटी। तो जितनी ज्यादा वेलोसिटी, उतना नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा? ज्यादा। कम होगा। ये बात किसी को समझ ना आती हो तो बताओ, समझ में आ रही है? जितनी ज्यादा वेलोसिटी, उतना नॉर्मल रिएक्शन क्या हो रहा है सर? वेलोसिटी ज्यादा, नॉर्मल रिएक्शन कम। और नॉर्मल रिएक्शन मतलब सर जो सरफेस प्रोवाइड करता है। नॉर्मल रिएक्शन किस वजह से आता है? जब दो सरफेस आपस में क्या हो? कांटेक्ट में कॉन्टेक्ट में। अच्छा, अगर सर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाए तो, यानी सरफेस आपस में कांटेक्ट में नहीं होंगे। तो देखो, अगर मेरी बॉडी यहां आ जाए और उस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाए? जीरो। और बॉडी यहां पर आ गई, नॉर्मल रिएक्शन जीरो, यानी बॉडी सरफेस के साथ कांटेक्ट में नहीं है, तो बॉडी कहां हो जाएगी सर? हवा में नीचे। हवा हवा में हो जाएगी। तो यही कंडीशन होती है हवा में उड़ने की। नॉर्मल रिएक्शन उस केस में क्या हो जाता है? जीरो। और नॉर्मल रिएक्शन अगर जीरो हो जाए, बताता हूं एग्जैक्ट कंडीशन बताता हूं। अगर नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, एमजी कोस थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? स्क्वायर अपॉन एम वी स्क्वायर बाय आर के। तो वी किसके इक्वल आ जाएगा बच्चे? ई स्क्वायर। एम से एम तो कट गया, आर जी कोस थीटा। देख लो ध्यान से। तो वी किसके इक्वल आ जाएगा?
आर जी W अभी देखो हमारे पास फ्रिक्शन की वैल्यू क्या है, mg sin थीटा है ना, दिख रहा है? तो v किसके yes इक्वल आ sir जाएगा, अंडर रूट आर जी cos theta कोस थीटा। तो अगर इतनी वेलोसिटी रखोगे तो जस्ट कांटेक्ट छूटेगा, और इससे ज्यादा वेलोसिटी हो गई तो पक्की बात है कांटेक्ट रहेगा ही नहीं, और बॉडी कहाँ जाएगी सर, हवा में हवा में। तो इससे ज्यादा वेलोसिटी हो जाती है उस केस में जब हवा में दिखता है तुम्हें बंदा कि भैया ऐसे हवा yes में उड़ sir के जा रहा है, तो वो तभी होता है जब वेलोसिटी इससे क्या हो जाती है, ज्यादा हो ज्यादा जाती है। समझ में आ रही है ये बात, कैसे किया है सोल्व, ये भी yes समझ में sir आया है सबको। किसका केस था सर, yes sir हवा में क्यों हो जाती थी कि नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाता था सर, बॉडी के साथ, सरफेस के साथ 0 हो जाता था। नॉर्मल रिएक्शन जीरो कब होगा, नॉर्मल रिएक्शन कम होगा, कम कब होगा सर, जितनी ज्यादा क्या होगी, velocity आप देखो एक बंदा तो आराम से स्पीड में जा रहा है, वो हवा में उछाल पाएगा, या बहुत तेजी से जा रहा है वो उछाल पाएगा, जो बहुत तेज जा रहा है तेजी से। क्यों सर, वेलोसिटी बढ़ गई तो उतने ही ज्यादा चांसेस है, वेलोसिटी बढ़ गई तो चांसेस ज्यादा है कि नॉर्मल रिएक्शन क्या हो जाए, जीरो। 0 तो वेलोसिटी कम है तो आराम से ले जाओ भाई, कोई दिक्कत ही नहीं। अब घर पे जाके किसी ने करना नहीं है, मैं बार बार बता रहा हूँ सबको, समझ में आ रहा है। yes sir मैं पुल पे चला दो सर स्पीड से, पड़ जाओगे बच्चे, बहुत जोर से नीचे लगेगी, समझ में आ रहा है, सीधा yes पता भी नहीं yes चलेगा, sir चलोगे कहाँ लैंड किया है, बुमराह वाली बात हो जाएगी। सर ये ऐसे स्वर्ग में करके आए मैं, हैं क्या कह रहे हो, स्वर्ग में सर अभी करेंगे करके लैंड आया 2 मिनट। हाँ तो देखो इस बंदे ने यही किया, देखो ये सिर्फ उठा रहा है, इसने स्पीड इतनी नहीं करी, और देखो ये पड़ गया, और एंगल भी चेंज कर दिया, इसकी स्पीड देख रहे हो तुम, पर ये yes एग्जैक्ट sir फिगर नहीं है, एग्जैक्ट तो तभी होती है जब मैं तुम्हें पुल से दिखाऊंगा पूरा, है ना, वो फिगर मेरे को मिली नहीं उसमें GIF, तो बस तुम्हें इससे एग्जाम्पल मिल सकता है। चलें आगे, सब केस समझ में yes आए। sir अब ये 2 क्वेश्चन तुम करके आना ट्राई, क्या पूछा है इसमें, अब ये कार नीचे जा रही है सर ओवर ब्रिज से B टू C पर, B पॉइंट पर है और जा कहाँ रही है, C पॉइंट पर जा रही है, और रेडियस R है सर, स्पीड क्या है सर, वही कांस्टेंट है। तुमको बताना है कि उसकी जो नॉर्मल फोर्स है वो बढ़ेगी या घटेगी या constant सेम रहेगी, आपको बताना है। करके आओगे, करना कुछ भी नहीं है सर, yes उसका sir क्या बनाना है, फ्री बॉडी डायग्राम, और diagram देखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कौन सी फोर्स से प्रोवाइड हो रही है। एक क्वेश्चन हो ये रही है और एक क्वेश्चन ये वाला। इसमें भी मोटरसाइकिल कहाँ जा रही है सर, R रेडियस पे जा रही है, अभी भी स्पीड क्या है, कांस्टेंट। constant अब पहले उतर रही थी, अब मोटरसाइकिल कहाँ जा रही है सर, ऊपर जा रही है, असेंडिंग मतलब okay, ऊपर चढ़ रही है सर, ऊपर की ऊपर तरफ, जाएगा जैसे हमने अभी केस किया। इस केस में भी क्या बताना है तुमने, नॉर्मल फोर्स बढ़ रही है या घट रही है, सोच के okay, आओगे सब, yes sir सोच के आओगे। किसके साथ एंगल, थीटा के साथ देखना, रिलेशन समझ में आ जाएगा, थीटा के साथ, क्योंकि बढ़ रही है घट रही है तो क्या होगा सर, थीटा ही चेंज होने वाला है, चाहे बढ़ रहा है चाहे घट रही है, थीटा में चेंज आएगा। तो तुमने देखना थीटा के साथ जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कैसे वेरी कर रही है, अगर इनवर्सली है तो थीटा के बढ़ने के साथ नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगी, पर देखना पड़ेगा वो थीटा साइन थीटा है या कोस थीटा है। ट्राई करके आओगे सब, हाँ या ना, yes sir sir हाँ। आज के लिए इतना ही, मैंने तुम सबको कहा था आज कंसेप्चुअल ज्यादा रहेगा तो वही रखा है, इसलिए ज्यादा न्यूमेरिकल की तो बात करी नहीं। समझ में आ रहा है सबको, yes sir डन। अब जो मैंने बोला है वो 3 क्वेश्चंस को अच्छे से करके आओगे क्या सब, हाँ या ना, yes sir ठीक है बच्चों। और किसी को कोई डाउट है आज के कंसेप्ट में, कुछ भी no sir बोलो। सर वेल ऑफ डेथ का समझ में आ गया सबको, सीन क्या है, yes sir यस सर yes sir वेल ऑफ डेथ में कौन प्रोवाइड करते हैं सर, सेंट्रीपिटल फोर्स, normal नॉर्मल, और गिरने से कौन रोकता है, वेरी गुड, frictional फ्रिक्शन कोनिकल पेंडुलम में कौन प्रोवाइड कर रहा है, अगर थीटा ऊपर से ले रहा हूं तो टी साइन थीटा sin theta टी साइन थीटा, और इस केस में कौन प्रोवाइड कर रहा सर, लास्ट वाले में जब बॉडी उड़ रही थी, सोचो, mg cos theta minus n वेरी गुड, mg cos थीटा इधर की तरफ लग रहा था सेंटर की तरफ, और उसको अपोज कौन कर रहा था, n, इसीलिए क्या बोला उस बच्चे ने, mg cos थीटा माइनस n, n वेरी हो जाएगा सबसे। अब yes sir Yes. sir मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अच्छे से न्यूमेरिकल करेंगे इसके, बहुत अच्छे, अब कंसेप्ट समझ में आया तो न्यूमेरिकल बहुत बढ़िया होंगे, ठीक है, ओके यस बच्चों, सर बाय bye sir बाय बच्चे, बाय।